है आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं योसियन बुद्धा में। आज फिर से हमारे साथ भंती जी आए हुए, आप सभी के चहेते। आप सभी उन्हें बहुत ही अलग अलग पॉडकास्ट में सुनते हैं, देखते आए हैं। तो आज फिर से हमारे साथ आए हुए हैं और विशेष तौर पे हम देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हमने उन्हें इन्वाइट किया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत भंती जी। साधुवाद, आपने फिर से हमें इन्वाइट किया इसलिए थैंक यू। और आप भी अपना कीमती समय देकर आते ही हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको सुनना चाहते हैं बुद्ध धम्म, आपकी वाणी से उन्हें बहुत ही प्रेरणा भी मिलती है। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा में भी बहुत सारी अलग अलग रैली निकाली जाती है। बुद्ध पूर्णिमा एग्जैक्टली किस तरह से सेलिब्रेशन करना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है, ऐसे अलग अलग सवालों से मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी। तो इस बुद्ध पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा तो जो सबसे पहले हम सभी को पता है कि बुद्ध पूर्णिमा में क्या हुआ। फिर भी ये बुद्ध पूर्णिमा इसलिए विशेष है कि इसी पूर्णिमा में, ये दिन नहीं, जब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो पूर्णिमा थी वो वैशाख पूर्णिमा थी। जब भगवान बुद्ध का विवाह हुआ सिद्धार्थ गौतम का यशोधरा जी के साथ, वो भी वैशाख पूर्णिमा थी। इसके अलावा जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उस दिन भी वो वैशाख पूर्णिमा थी। और जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी उस दिन भी क्या थी? वैशाख पूर्णिमा थी। तो वैशाख पूर्णिमा इतनी सुंदर है कि भगवान के जो भी महत्वपूर्ण घटना होते जिससे कि टर्न्स आते हैं लाइफ में, आप कह सकते हैं, वो इस वैशाख पूर्णिमा के दिन होते। इसकी गंभीरता, इसकी गुरुता बहुत ज़्यादा होती है। और ये वैशाख पूर्णिमा में, इसके अलावा सिर्फ हम जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ सिद्धार्थ गौतम का जन्म नहीं हुआ था, इसके साथ और 7 लोगों का भी जन्म हुआ था। उसमें से बोधि वृक्ष था जी, उसमें से उनकी पत्नी थी, उनका सारथी था, उनका घोड़ा था और उनका फ्रेंड था और आनंद थे। ये सभी उसी दिन उनके साथ हुए थे। इसलिए होते हैं क्योंकि बुद्ध कभी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ बहुतों का जन्म होता है, ताकि जीवन के किसी भी पड़ाव पर वो अकेला ना रहे, कोई ना कोई साक्षीदार रहे। क्योंकि बुद्ध होके गए हैं, और सिर्फ बुद्ध होके नहीं गए, पर बुद्ध ने अपना जीवन इतने सादगी के साथ, शीलों के साथ, बिना दोष निर्दोष जीवन जिया है। इसका साक्षी कौन है? इसका साक्षी रहने के लिए उनके जीवन के हर टप्पे पे उनके साथ कोई ना कोई रहता है। देखो, मतलब जब तक गृह त्याग नहीं हुआ तब तक उनके साथ कौन था? उनका घोड़ा था जी, उनका सारथी था और उनकी पत्नी थी। जब गृह त्याग हुआ तब उनके साथ कौन रहा? उनका बोधि वृक्ष, जब बोधित्व प्राप्त हुई। और कितने प्यारे वचन है, मुझे इतने वो वचन प्रिय लगते हैं। जब भगवान को बुद्धत्व प्राप्त होने वाली थी और सामने में मार सेना खड़ी थी जी, कितनी विशाल काय मार सेना थी, कितनी भयावह मार सेना थी, कितनी क्रूप वो मार सेना थी कि भय व्यक्ति में आसानी से उत्पन्न हो जाए। उस समय बुद्ध के वचन कितने सुंदर है। बुद्ध कहते हैं कि इस क्षण जिस माता ने मुझे जन्म दिया, ना वो मेरे साथ है, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, ना वो मेरे साथ है, जिस पत्नी के साथ मेरा विवाह हुआ, ना वो मेरे साथ है। आज इस समय में कोई मेरे साथ नहीं है, सिर्फ ये बोधि वृक्ष मेरे साथ खड़ा है। तो इतना गंभीरता और इतना सुंदर बात भगवान ने बोधि वृक्ष को बोली है। वो बोधि वृक्ष का भी जन्म इस वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। इसके साथ इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन आनंद जी, जो कि उनके साथ उनके उपस्थापक बन के रहे हैं और जिन्होंने उनको घर वापस लाया, अर्थात कपिल वस्तु, वो भी इसी वैशाख। तो ये वैशाख पूर्णिमा इतनी सुंदर, इतनी गंभीर है कि एक व्यक्ति ने 7 लोग और भी जन्म, और उन सभी 7 लोगों की भूमिका भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत रही है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा की ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो हमें स्मरण रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने सवालों का जवाब दिया। तो जैसे बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन, मतलब उनका महापरिनिर्वाण दिन हुआ, जन्म हुआ, बहुत सारी ऐसे अलग अलग जो यहाँ पे एक बहुत मैं देखा है, जब मैंने आने आमंग था तो यहाँ पे लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन रहा है कि अरे भगवान का महापरिनिर्वाण मतलब उनको डेथ, नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है तो समझते ये डेथ है। तो वो कई लोग बोलते कि नहीं, रंगोली उंगोली बनाओ मत घर के आगे में, है ना, कुछ ऐसा उत्साह सा मनाओ मत, सिर्फ खीर वगैरह खाओ और प्रोग्राम खत्म करो। ऐसा नहीं है। महापरिनिर्वाण, सिर्फ निर्वाण ही तो महापरिनिर्वाण। इवन बुद्ध के समय में खुद, तो जब महापरिनिर्वाण हुआ उनका, तो पूरा नगर सजाया गया था, पूरा नगर सजाया गया था तोरणों से, ढोल ताशे बजे थे जी, इतना सुंदर तरीके से, और लगातार 7 दिन तक, मतलब एक तरह से वो सेलिब्रेशन है। और वो सेलिब्रेशन के रूप में ही हमने बुद्ध पूर्णिमा को देखना चाहिए, ना कि ऐसा। किस तरह से, मतलब एक मिसकंसेप्ट जो लोगों के अंदर, और कैसे ये सेलिब्रेशन को देखना चाहिए? क्योंकि कहीं तो लोगों की नजर में या नॉर्मल भी डेथ हो गई, व्यक्ति वो डेथ की तरह लगता है, पर ये डेथ नहीं, निर्वाण है।
हाँ, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप देखिए दर्शकों को? बुद्धिज्म में 2 तरह के निब्बान होते हैं, है ना? ऐसे निब्बान तो कई तरह के होते हैं, पर साधारणतः उसको उपाधि शेष और अनुपाधि शेष निर्वाण के रूप में देखा जाता है। तो जब शरीर भी साथ में, व्यक्ति के साथ में शरीर भी क्या कर दिया जाता है, शरीर के भी प्राण चले जाते हैं, हाँ, तो इसको सबसे सुखद माना जाता है बुद्धिज्म में। ओके, क्योंकि अब फिर से जन्म होगा नहीं। फिर से जन्म होगा तो फिर वही सारे दुख संसार के मतलब वही चक्कर चक्र। में घूमते रहेगा वो। जी, दूसरी बात, जीते जी शरीर रहते हुए अगर निर्वाण प्राप्त कर लेता और फिर भी प्राण बचे और जीवन जी रहा है, तो उस अनंत व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसे हम अनंत कहते हैं, जिसने जीते जी निर्वाण प्राप्त कर लिया, अभी भी उसका जीवन बचा हुआ है, प्राण बचे हुए, तो वो अनंत व्यक्ति है। उस अनंत के लिए शरीर हम्म, सुमेरु पर्वत समान भारी लगता है, क्योंकि उसका मन इतना हल्का हो जाता है। आज हमारे मन में इतनी सारी बातें भरी है, ये सारी बातें भरी है, तो आज हमें शरीर का भार पता नहीं लग रहा, यस, है ना? पर वो जो अनंत होगा, जिसका मन पूरा हल्का हो चुका है, अब मन में कोई भार नहीं, कोई कलेश नहीं है, तो उसके शरीर बहुत भारी है। वो तो आनंद होता है कि चलो शरीर के साथ हो गया, अगर जीवन प्राप्त, शरीर के साथ निर्वाण प्राप्त हो जाए, जिसे हम परिनिर्वाण कहते हैं, तो और भी अच्छा है, तो उसके लिए सुखद घटना है। और परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद जो उसके धातु रहते हैं, उसकी हम और पूजा कर सकते हैं, अच्छा, अपना गौरव प्रकट कर सकते हैं। और हुआ है, जो परिनिर्वाण हो जाता है तो धातु जब उसकी राख बच जाती है, तो धातु हम बांट के उस पर स्तूप बनाते हैं, हमारे लिए और गौरवनीय विषय हो जाता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि डेथ हो गई, डेथ हो, ये डेथ किसके लिए दुखद है? जिसका परिवार होता है। बराबर है। परिवार होने के कारण से हमें क्या लगती है? डेथ दुखद लगती है। दूसरा आध्यात्मिक कारण यह है कि मृत्यु के बाद फिर कहीं ना कहीं जन्म होगा। यस, दुर्गति में हुआ तो और कारण, अगर सुगति में तो अच्छा बात है, पर दुर्गति में हुआ तो और दुख का कारण है। लेकिन जिसका परिवार नहीं है, जो सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुका है, उसके लिए दुखद नहीं है। क्योंकि जिस परिवार से वो दीक्षित हुआ था, जिस परिवार से निकल के वो प्रवज्जित होकर भिक्षु बना था, निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उस परिवार के लिए तो सुखद बात है कि मेरे बेटे ने जिस चीज के लिए या मेरी बेटी ने जिस चीज के लिए गृह त्याग किया, वो चीज उसने प्राप्त कर लिया है, वो तो और आनंद होंगे। तो उनके लिए दुखद घटना नहीं होती, उनके लिए सुखद घटना होती है कि अरे गौरवनीय विषय है। तो ये बिल्कुल भी दुखद घटना नहीं है, बिल्कुल अच्छी घटना है। जब किसी का परिनिर्वाण होता है, भगवान का महापरिनिर्वाण है, जो कि उन्होंने 3 महीने पहले ही बता दिया, महापरिनिर्वाण होगा। तो ये दुखद घटना नहीं है, सुखद घटना, और इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो चित्त होता है, अलग अलग तरीके से जन्म मृत्यु, वो जो चक्र चल रहा है, उसी के अंदर वो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो वो एक दुखद ऐसी वो मानसिक अवस्था हो गई, राइट? क्योंकि जब मृत्यु हो रहा है तब भी दुख होता है उसको, और जब जन्म हो रहा होता है तब भी दुख होता है। माँ के गर्भ से जब निकाला, जब उससे बराबर, माँ के गर्भ से जब प्रसव होता है, प्रसव वेदना माँ को भी होती है। जी। जब बच्चे की अन्ननाली काट दी जाती है, सरल सी बात है, वहां पे भी वेदना होंगी, और बच्चा रोता नहीं है तो फिर डॉक्टर परेशान होता है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है। यस, बच्चे को लाया जाता है, छाती पे मारा जाता है, धम धन धन, बताऊंगा आपको ये बात, क्योंकि रोना चाहिए। और तब जब वो पहली सांस लेता है, इतना दुख होता है, क्या बताओ। छोटी बात नहीं होती। बच्चा जब बच्चा पहली सांस ले तो रो क्यों रहा है? क्योंकि पहली सांस लेने के लिए उसे बहुत दुख होता है, तो जन्म भी दुख है। तो जब शुरुआत ही तो दुख से हो रही है, तो आगे तो पूरा जीवन बचा है। बराबर है, पूरा जीवन दुखम है, और जब मृत्यु हो रही तब भी दुख तो है। जिसने निर्वाण प्राप्त किया उस दुख से नहीं हट गया ना अभी। वो निर्वाण प्राप्त किया, और फिर उनकी जब वहाँ पे डेथ हो जाती, महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है बुद्धिज्म के हिसाब से, तो उसके लिए सुखद है ना, वो दुखद कैसे हुआ? इसीलिए वो सेलिब्रेशन का है कि अभी वो नहीं है ना। वो एक बड़ी प्यारी नॉवेल है, एक बड़े बहुत प्यारे राइटर है, अमंगो सोल्डिस फरारी के जो लेखक है, रॉबिन कुछ नाम है उनका, उन्होंने बड़ा प्यारा अपने किताब में लिखा है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस किताब में अपने बेटे को उनके अपने पिता का स्मरण बताते हैं कि मेरे पिता ने मुझे कहा था कि बेटा, जिस दिन जब तेरा जन्म हुआ तू अकेला रो रहा था और पूरी दुनिया खुश हो रही थी, है ना, पर जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो तेरे चेहरे पे जाते वक्त मुस्कान होनी चाहिए। वो मुस्कान एक निर्वाणधारी व्यक्ति पे होती है। बराबर। वो कभी जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, तो उसी खुद की मृत्यु स्वीकार करते हुए या मृत्यु होते हुए जब दुख से नहीं मरता, तो आप सब क्यों दुखी हो रहे हैं? सुख से मरता है ना, उसकी मृत्यु सुख से होती है, तो फिर हम सब क्यों दुखी हो रहे हैं? हमने तो सुखी होना चाहिए कि मृत्यु तो सुखद रही उसकी। तो ये मिसकंसेप्ट जो है वो लोगों में थोड़ा सा दूर होना चाहिए। हम आध्यात्मिक, हम भारतीय लोग होने के कारण से हमारे ये मन में होना चाहिए कि हम लोग क्या जीवन में चाहते हैं? सुख से खाना, सुख से सोना और सुख की मृत्यु। जी। और निर्वाणधारी व्यक्ति सुख की मृत्यु ले रहा है, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता किस बात की? जैसे हम देखते हैं कि जो बुद्ध है, शाक्यमुनि बुद्ध उन्हें कहा जाता है, अत्तदीपो भव जैसे बुद्ध ने कहा है।
तो ये जो शाक्यमुनि बुद्ध ही के और उनके पहले भी कुछ ऐसे बुद्ध हुए या उनके बाद भी कुछ ऐसे बुद्ध हुए, क्या इनका ऐसे कंसेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, शाक्य मुनि जो बुद्ध इसलिए बोला जाता है, इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि जब दूसरी परंपराएं बनी, महायान परंपराएं बनी, वज्रयान परंपराएं बनी, तो उन्होंने कई लोगों के लिए बुद्ध शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि बुद्ध का शब्द का अर्थ था ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, है ना। और बुद्ध 3 तरह से इस्तेमाल होता है बुद्धिज्म में, एक सम्यक संबुद्ध, एक श्रावक बुद्ध और एक पच्चेक बुद्ध, जी, है ना। तो कई सारे जब महायाना में, वज्रयाना में कई सारे जब अरहंत होते गया, जिनका ज्ञान का स्तर एकदम उच्च स्तर देखा गया, उनके लिए भी फिर बुद्ध शब्द इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो फिर डिफाइन कैसे करें, क्लियर कैसे करें कि हम किस बुद्ध की बात कर रहे हैं? तो फिर शाक्यमुनि बुद्ध, अमिताभा बुद्ध वगैरह अलग अलग फिर वो नाम डिनोट करना शुरू किया कि शाक्य क्लैन से थे वो, इसलिए वो, क्योंकि ऑफकोर्स उस समय की भाषा ऐसी थी कि वो क्लैन को दर्शाते थे, है ना। जैसे कि आप देखो वज्जीपुत्र, जी, है ना, मिथिला वगैरह, ये ऐसे क्लैन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल, तो इसलिए वो होना शुरू हुआ। इसके अलावा फिर एकेडमिक चीज़ के कारण ज़्यादा होना शुरू हुआ। अकेडमी में क्या होता है कि एक होता है हिस्टोरिकल बुद्धा, क्योंकि अकेडमी में कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है, आपको जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसको, तो फिर अकेडमी में फिर हिस्टोरिकल बुद्धा ये भी शब्द होना इस्तेमाल हुआ, पर ये अकेडमिक और लोक भाषा के लिए साधारण इस्तेमाल होना शुरू हुआ। पर श्रद्धा के आधार पर बुद्धिज्म में हमेशा कहा गया कि बुद्ध होना किसी एक की मोनोपोली नहीं है। जब जब संसार में कोई दुख देखेगा तब तब उस व्यक्ति को बुद्ध बनने की इच्छा होगी, इसलिए बोला जाता है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, क्योंकि जहाँ दुख होगा वहाँ बुद्ध ही होना व्यक्ति पसंद करेगा, ना कि कोई ईश्वर या कुछ और। अभी रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी बड़े पैमाने पर रैली भी निकली नागपुर शहर में, विश्व शांति का प्रतीक उस रैली को कहा गया, और बहुत सारे लोग मतलब आए वाइट वस्त्र वगैरह पहनकर। हम ही लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, हम थे उसमें। संगा फाउंडेशन नासिक के जो संगठन बनते जी थे, उनके मार्गदर्शन के अंदर में हम लोगों ने उसमें मेहनत की, और उसमें नागपुर की जो तो एनबीसी टीम थी यूथ, हम सभी ने एक साथ आके ये संकल्पना थी कि बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट हो, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन हो, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट ही नहीं हो रही है, और इसी कारण से हमारा कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है। लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो मनाने चाहिए, उससे हमारा पावर दिखता है। पर बाबा साहब की जो गुरु है और जिस सद्धर्म को भगवान ने स्थापित किया, जिस सद्धर्म को बाबा साहब ने स्थापित करने का कोशिश किया है, उसी दिन को हम बहुत लाठी ले रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो वो हाईलाइट हो, लोगों के सामने में आए कि सेलिब्रेट होनी चाहिए। पर एक प्रॉब्लम यह है कि 1 तारीख को सेलिब्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कि भिक्खों की डेट नहीं मिलेंगी, हर कोई अपने अपने विहार में इन्वॉल्व रहेगा। तो 1 तारीख को ना करते हुए हमने उसके 4 दिन पहले 26 तारीख को, 26 अप्रैल को किया, ताकि लोगों को पता लगे। फिर सवाल यह है कि कैसे करें, बुद्धिज्म का रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि एक गलती जो हो जाती है कि मोस्ट ऑफ लोग बुद्धिज्म को एक सोशल एस्पेक्ट से देखना पसंद करते हैं, और सोशल एस्पेक्ट से जब देखते हैं तो जो उसकी जो रिलीजियस एट्रीब्यूट्स है वो छिप जाते हैं, बराबर है ना। जो उसके फिलोसॉफिकल एट्रीब्यूट्स है वो छिप जाते हैं, वो लोग उसे फिर से एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखना पड़ते हैं। भगवान बुद्ध सिर्फ एक सामाजिक क्रांति नहीं है, पर इस देश की परिवर्तन है। इस देश को सभ्य बनाने के लिए भगवान की शिक्षा से एकमात्र जिम्मेदार रही है। तो वो कैसे करे, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करे कि बुद्धिज्म सिर्फ एक विहार में बैठी हुई एक मूर्ति नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कि बुद्धिज्म में और बहुत कुछ है, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे। तो उन सबको दिखाने के लिए फिर हमने जो अलग अलग जगह पर जो स्तूपा बने, क्योंकि स्तूपा इज रिप्रेजेंटेशन, बराबर, अलग अलग रिलीजियस कल्चर, ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन, और एक सालों का आर्किटेक्चर है, उसको डेवलप करने के लिए समय लगता है, सदियां लग जाते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्तूपा को अडॉप्ट किया, और अलग अलग जगह के देशों के हमने स्तूपा उसमें दिखाने की कोशिश की। पर यही हमारा था कि लोग सेलिब्रेट करें, लोग बुद्धिज्म सेलिब्रेट करें, और वो सेलिब्रेट करें और देखें कि और कई तरीके हैं। जो बाबा साहब के जो वचन थे कि मैं तुम्हें विश्व के बौद्धों से मिला रहा हूँ, तो हम लोगों ने जो गलती की है, और उसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को। उन्होंने बुद्धिज्म को सिर्फ सामाजिक चीज़ रखने की कोशिश की, और उन्होंने बाबा साहब की उस वचन को कहीं ना कहीं घुल मिला दिया, कहीं ना कहीं गुप्त कर दिया उस वचन को कि मैं तुम्हें विश्व के बौद्धों से मिलाने जा रहा हूँ। तो हमारे नेताओं ने क्या किया कि हमें विश्व के बौद्धों की ओर देखने नहीं दिया। बराबर है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये हमारे साथ छल किया गया, हमारे नेताओं ने छल किया, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छल किया है। ये जो अलग अलग करना, अलग अलग कैंप लेंगे, अलग अलग सामाजिक क्रांतियां फैलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है करो,
पर बाबा साहब के आखिरी वचन क्या थे कि मैं तुम्हें विश्व के बौद्धों से मिलाना चाह रहा हूँ, तो हमारा काम क्या बनता है कि हम विश्व के बौद्धों को देखें, पर हमने अपना अलग ही शुरू कर दिया कि हम बोले नहीं, तो बहुत सारे गट तट अलग अलग हमने बोले नहीं हमको ऐसा बुद्धिज्म चाहिए, हमको वैसा। अरे ऐसा वैसा बुद्धिज्म थोड़ी है, बराबर है, बुद्धिज्म तुम्हारा मेरा थोड़ी है, बुद्धिज्म पहले से तो 2,500 सालों से तो टिकता आया है और वो टिकेगा आगे भी। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि अगर जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम है कि हमें बुद्धिज्म कैसा चाहिए तो विश्व के बौद्धों को देखो, है ना। बाबा साहब ने बुद्धा ने धम्म दिया, पर कल्चर कोई व्यक्ति दे नहीं सकता। कल्चर ना हमें सम्राट अशोक दे सकते हैं, ना राजा कनिष्क दे सकते, ना हर्षवर्धन दे सकते, क्योंकि कल्चर बनने के लिए सेंचुरी लगती है, कम से कम 100 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, है ना। एक दिन में नहीं बनता। बाबा साहब ने हमें फिलॉसफी दी, पर वो फिलॉसफी को सिंबॉलिक चीज में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, एडाप्शन के लिए हमें विश्व को देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं रहूं ना रहूं, पर विश्व के बौद्ध रहेंगे, उनको देखना। पर हमने उनको देखना बंद कर दिया, और इसलिए कैसे सेलिब्रेट करें आज भी हम कंफ्यूजन में। मतलब वो भी कंफ्यूजन है आज भी कि हम लोग अगर रैली निकालते हैं तो कैसे क्या करें, करते क्या हैं? करें, कैसे जब करें? बुद्ध पूर्णिमा होती है तो क्या होता है, बिहारों में हम किसी सामाजिक प्रबोधनकार को बुला लेते हैं। ये समझने की जरूरत है, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और धार्मिक क्रांति, तीनों में अंतर होता है। सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट, इन तीनों में अंतर होता है। हमारे में कंफ्यूजन ये है कि हम सोशल मूवमेंट को ही रिलीजियस मूवमेंट समझते हैं, और दूसरी बात सोशल मूवमेंट को हम पॉलिटिकल मूवमेंट का आधार समझते हैं। इसी कारण से हम कुछ भी डेवलप नहीं कर पाए। हमें समझना होगा कि रिलीजियस प्रोग्राम के समय में रिलीजियस लीडर्स होना जरूरी है, पर हमारे रिलीजियस प्रोग्राम में भी क्या होते हैं, सोशल और पॉलिटिकल लीडर। एक बात सरल सी बात है, अगर बुद्ध पूर्णिमा है तो हमारा क्या आवश्यक है कि हमारा स्पीकर, कीनोट स्पीकर कौन होना चाहिए, भिक्खु होना बिहार में होना चाहिए, भिक्खु संघ होना चाहिए। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपका भिक्खु संघ देखना चाहिए, आपके बिहार में भिक्खु संघ का दान होना चाहिए, भिक्खुओं के प्रवचन होने चाहिए, पर वहां पे भी हमें क्या लिख रहा है, कोई ना कोई प्रबोधन का, सामाजिक राजकीय। तो ये फिर धर्म कैसे होगा, ये बात सबसे पहला इंपॉर्टेंट। उस दिन चिवर दान होना चाहिए, यस। और सबसे इंपॉर्टेंट खीर पूजा। अब लोगों को पता नहीं खीर पूजा क्या होती है, लोग खीर बनाते हैं पर खीर पूजा कौन कर रहा। अब पूजा शब्द बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे अरे ये तो पूजा में डाल रहे। अरे बाबा, हर धर्म में पूजा ये होता है, बराबर है ना। शब्द अलग होंगे, पर हमें ये करना है कि पुरोहितगिरी हमारी इसमें ना है, पंडितगिरी हमारे इसमें ना है। जो ठगाना है वो हम उसके विरोध में है। संस्कृति तो पूजा कॉमन बात है, तो उसमें सबसे पहले खीर पूजा होनी चाहिए। खीर पूजा कैसी होनी चाहिए, किस तरह से सुबह होनी सुबह चाहिए? आप लोगों ने क्या करना चाहिए, लेना चाहिए उपोषित। सूरज उगने के पहले सर से नहाना चाहिए। साहित्य में लिखा है सर से, जातक कथाएं पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है सर से नहाओ। अब मुझे लगा, मुझे जब मैंने आना पड़ा, बोले ये क्या बात हो गई, कोई भी नहा रहा है तो भैया सर से ही नहाएगा ना, थोड़ी किसी बात पर धोएगा, ये मुझे लगा। फिर बाद में मुझे पता लगा कि जब महिलाएं होती है बाल रोज नहीं धोती, ओके, है ना। मैंने सुना है कि महिलाएं रोज अपने बाल नहीं धोते हैं, महिलाएं, तो इसलिए बोला गया। फिर मैं समझा कि अरे ये रीजन है क्या, तो पूरा सर से नहाना चाहिए। और सूरज उगने के पहले, सूरज उगने के पहले आपको शील लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बात है। जो वेस्टर्न कैलेंडर होता है, जो वेस्टर्न डे होता है, वो रात के 12 बजे शुरू होता है, और जो ईस्टर्न डे होता है वो सुबह जब सूरज उगता है तब शुरू होता है। रात के 12 बजे से हमारा दिन शुरू नहीं होता है। तो सूरज उगने के पहले आपको क्या लेना है, नहा धो के, सर से नहा धो के शील लेना है, सफेद वस्त्र पहनना है। शील लेने के पहले, शील जैसे ले लिया, फिर शील लेने के बाद आपको खीर बनाना शुरू करना है। मतलब पवित्र होके खीर बनाना शुरू करना है। उसके बाद सूरज उगने के पहले आपकी खीर अच्छे से बना के क्या करो, तैयार हो जाए। सूरज उगने के पहले आपकी खीर तैयार हो जाए, और फिर वो खीर उसे अच्छे से सजाओ और उसका गौरव करके प्रदक्षिणा करो। अगर विहार में प्रदक्षिणा का नहीं होगा तो प्रभात फेरी करो, सुबह सुबह एकदम शांत, सफेद वस्त्र पहन के गौरव करके। कोई जरूरी नहीं है, कोई ढोल ताशा नहीं, कोई ऐसा बुद्धांचा विजय यसो, बाबा साहेबांचा विजय यसो वगैरह, ये सब कोई नारे नहीं। शांति से वो खीर, क्योंकि वो खीर शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है ना। शांति चलो, शांति से सुबह सुबह आ गए, फिर भगवान को दान करो। ओके, क्योंकि सिंबॉलिक चीज करना है। आप भगवान नहीं एक्सेप्ट करने वाले, भगवान नहीं खाने वाले, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि भगवान यही वो खीर है ना जो आपको दान दी गई थी। हम नहीं थे उस समय में, पर हमको देने का मन है। यस, है ना, हमें वो देने का मन है, इसलिए देते हैं। और फिर भगवान को दान देने के बाद पूजा करो, जो इंपॉर्टेंट गाथा है वो गाथा बोलो, और वो खीर फिर सब में बांट दो, ये भाव रखते हुए कि इसी खीर से भगवान को क्या हुआ, प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त। तो ये एक, बाकी चीजें हो या ना हो, पर खीर पूजा कम से कम, कुछ ना हो तो खीर पूजा
होनी चाहिए। अच्छा दूध को, और दूध को गाढ़ा करना चाहिए। दूध जितना गाढ़ा कर सके वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा चावल होना चाहिए, ये नहीं कि और ये मत बोलो कि भैया वेस्ट हो चावल, आप ही खाने वाले, तो ऑफ कोर्स अच्छा चावल रख ही सकते हैं, बराबर है। क्योंकि हम शुद्धता, हम हर चीज को प्योर देना चाहते हैं और अपनी लाइफ को वैसा प्योर रखना चाहते हैं, तो ये एक क्रिया होनी चाहिए। बहुत ही अलग सटीक इस तरह से आपने बताया कि खीर पूजा, खीर बनाना तो महत्वपूर्ण, और भी बहुत कुछ टप्पे और भी बहुत बिंदु है, पर अगर ऐसा बताऊंगा तो लोग बोलेंगे श्रद्धा फैला रहा है। बराबर। इसलिए ऐसी बातें तो जिनको जानना होगा हमारे बिहार में आए। 1 तारीख 30 तारीख को रात भर का हमारे बिहार में प्रोग्राम है, फिर 1 तारीख को भी सुबह है। तो जैसे कि मैंने देखा जो रैली के बारे में आपने बताया, बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन में अभी जो रैली निकाली गई थी, तो इसमें मतलब मुझे ऐसे लगता है कि व्हाइट वस्त्र पहनकर बहुत ही शांति से धीरे धीरे सब लोग जा रहे, सभी के हाथ में अगर कमल का फूल हो, बिल्कुल, तो वो एक अच्छा कल्चर रिप्रेजेंट कर सकता है सोसाइटी में। क्या हो, कमल में भी सफेद कमल हो, जिसे अच्छा। हिंदुइज्म में लक्ष्मी कमल कहते हैं और हम लोग कहते हैं पुंडरीक कमल। कमल में भी सफेद कमल है और सफेद कमल को भी अच्छी प्रकार से बनाते हैं। ओके। वो अगर हाथ में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो और भी प्योरिटी दर्शाएगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो उससे भी काफी अच्छा प्योरिटी दर्शा सकते हैं। दर्शा सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा At the end is about the discipline. When you want to show the peace, first of all you need to show the discipline. Only the disciplined person can bring peace. तो जैसे रैली हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे रैली है या अलग अलग जो रैलियां निकलती है, तो वो किस तरह से होनी चाहिए? क्या उसमें एक मेंटेन होना चाहिए कल्चर या सारी चीजें? आप थोड़ा सा बता सकते हैं दर्शकों को। देखिए, जब रैली किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध पूर्णिमा और अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अगर रैली है तो उसमें क्या दक्षता लेनी चाहिए? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अगर कोई भी रैली निकलती है तो उसमें एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन दिखना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा के विशेष में, क्योंकि वो सिर्फ इंजॉयमेंट का नहीं होता है, वो होता है विनय का काम, वो होता है शील का काम। क्योंकि आप अभी भगवान को बता रहे कि भगवान के सम्मान में निकाली जा रही है बुद्ध पूर्णिमा की, भगवान का गौरव करने निकाली जा रही है। तो भगवान का गौरव कैसे निकालेंगे? ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि, ईमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि, कि मैं धर्म के पथ पे चल के बुद्ध की पूजा करता हूँ, धर्म के पथ पे चल के मैं धम्म की पूजा करता हूँ, धम्म के पथ पे चल के मैं संघ की पूजा करता हूँ। तो वो जब चलना है तो काये में कायानुपस्य विहरति, कि काया को देखते हुए विहार जब व्यक्ति करना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तब जाके वो धर्मवान होना शुरू होता है। तो काया में विहार कैसे करना? काया के प्रति सजग रहता है, काया के प्रति जानता है कि मैं उठता हूँ बैठता हूँ, और ये जान कब पाएगा? जब वो डिसिप्लिन में रखेगा। और डिसिप्लिन कैसे दिखेगा? जब आप अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, वो कपड़े किसी को दिखाने के लिए नहीं पहन रहे हैं, वो कपड़े फैशन करने के लिए नहीं पहन रहे हैं। कुछ लोग वाइट कपड़े भी फैशन करने के लिए पहनते हैं। वो कपड़े सिर्फ इसलिए पहन रहे हैं कि मैं एक डिसिप्लिन, एक शांति दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए जब पहन रहे कपड़े, और उस चीज़ के लिए आप वॉक कर रहे हैं। तो वॉक करते समय ये बात कि मेरा लिबास, मेरी आंखें और मेरी चाल ये मेरे सावधानी में रहे। किसके? बराबर। सब क्या कर रहे वो नहीं, ये मेरे सावधानी में रह के जब वो वॉक कर रहा है तभी वो बुद्ध पूर्णिमा का वॉक होगा, वरना वो किसी और प्रोग्राम का वॉक हो सकता है, क्रांति के लिए वॉक हो सकता है, अनशन के लिए वॉक हो सकता है, पर बुद्ध पूर्णिमा का वॉक नहीं हो सकता। बुद्ध पूर्णिमा के वॉक में तब जो आपके हाथ में कमल है ना, वो कमल का इंपॉर्टेंस लोगों को दिखेगा, वरना वो कमल भी लोगों को बंदूकी दिखेंगी। तो जैसे हमारी जो चेतना है, हमारा चित्त, वो कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि तलवार की बात करते हैं और जब शो से बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं हम तो शब्दों की तलवार की बात की। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। ओके, है ना? आपके हाथ में कमल है तो लोगों को बाहर होना चाहिए कि कमल शांति का कमल है, ना कि शो का कमल है, किसी दिखावे का कमल है। वरना आप बोलेंगे नहीं हमारे देख ये तो कमल हमारे, नहीं। कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग मतलब कई जाते करते हैं कि बाबा तलवार की बात कर, डराने की बात करते हैं, फिर जब उन पे आता है ऑब्जेक्शन तो वो बोलते हैं नहीं हम तो शब्दों की तलवार हम बोल रहे थे, कुछ और नहीं बोल रहे थे। दोगलापन है, ये झूठापन है, ऐसा बुद्धिस्ट नहीं होता है ना? अगर आपने शब्द बोले हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप गलत शब्द लग रहा है तो माफी मांग लो, ये बुद्धिज्म का है, नहीं तो फिर उस पे बने रहो, है ना? शेर उसे कहते हैं शेर सा मानना, बातें बदल देना मतलब तो भीड़ से मान लेना होता है। तो आपके हाथ का कमल जो आपने हाथ में पकड़ा है, लोगों तक आवाज भी दिल तक जाने चाहिए कि शांति का कमल है, ना कि दिखावे का। तभी उनके अंदर भी एक आंतरिक बदलाव आ सकता है। जैसे मैं देख रही हूँ कि आजकल जो युवा जनरेशन है उनमें जो टैटू का जो क्रेज होता है वो बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके से। हाँ, जैसे जूम कर लेना कैमरामैन जी, मैंने भी देखा है कि आपके भी यहाँ पे यहाँ पे भी एक टैटू है और यहाँ पे भी एक टैटू है।
यस यस। तो और ऐसे हिंदुज्म में भी मैंने बहुत सारे साधु संत भी देखे हैं, वो लोग भी ऐसे अलग अलग टैटूज वगैरह निकालते हैं। फिर अभी जैसे आप भी बुद्धिस्ट मॉन्क है, और युवा पीढ़ी में भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ा। मेरा टैटू फैशन का है। अच्छा। मेरा टैटू तो वैसा मन में आया, टैटू मैंने बना लिया था। पर बुद्धिज्म में थाई परंपरा में एक होते हैं कल्चरल टैटूज, जो ना कल्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कल्चर रिप्रेजेंट, जिसमें कि आशीर्वाद भी होता है, मंत्रा होते हैं, चैंटिंग, सरल भाषा में मंत्रा कह रहा हूं मैं। हमारे इसमें चैंटिंग्स होते हैं जो ऐसे सिंबॉलिक होते हैं। ऐसे सिंबल आप देखें ना, जो जो कल्चरल टैटूज है उनके, वो काफी सिंबॉलिक है। उनके कल्चर को, उनके टेम्पल को, उनके स्तूप को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो मानते हैं कि ये आशीर्वाद है। ओके। हाँ, तो उसमें वैसा है, बाकी साधुओं का मुझे नहीं पता। मेरा तो फैशन के लिए मैंने बनाया था तब। तो जैसे आपने थाई परंपरा के अनुसार बताया कि पर मेरा भी टैटू का एक सिंबल, इसे कहते हैं ड्रीम कैचर। इसे लोग इसे जापान वगैरह में घर के बाहर लगाते हैं ताकि बच्चों वगैरह को अच्छे सपने आए। तो मुझे अच्छा लगा था, इसने बना लिया था। ओके ओके। दूसरा एक पेंगुइन बनाया था मैंने। पेंगुइन इज द प्योरिटी का लक्षण होता है, इसलिए। तो जैसे थाई परंपरा के अनुसार ये एक कि आशीर्वाद के रूप में भी लोग बना रहे, कर रहे, तो इससे कुछ हमारी चेतना से भी कुछ कनेक्टेड रहता है या जस्ट? देखिए, जब हम कुछ भी करते हैं तो इंटेंशंस मैटर करती है, क्योंकि वो इंटेंशंस हमारी वैसे आने वाले समय में सोच बनाती है ना, क्योंकि थिम्बा थिम्बा और साचे। तो जब हम किसी चीज को प्योर मानना शुरू कर देते हैं, तो हम उस चीज की ग्रेविटी जो है, उस चीज का जो भारीपन है हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसे प्योर के रूप में देख रहे हैं। हम मानते हैं कि ये मेरे साथ है ना, तो मेरे साथ अच्छा होगा, भले ही ना हो, पर साइकोलॉजी में 2-3 बायर्स है, 2-3 इफेक्ट्स है, वो उसे वैसा फील करना शुरू करता है। एट द एंड आप पॉजिटिव कैसे फील कर सकते हैं, वो मैटर करता है। तो वो आपको साइकोलॉजिकल काफी बेनिफिट देता है। बाकी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो होते ही है, वो बात करूंगा तो फिर लोग बोलेंगे अंदर श्रद्धा है। अभी हमारे समाज उतना समझ आने का है। अभी जैसे अलग अलग हमारे बुद्धिज्म में भी अलग अलग जो सीक्वेंस बताए गए, उसके क्योंकि लोगों को हुआ है बेनिफिट। अच्छा। हाँ, ऐसे कुछ समय था थाईलैंड में जो बहुत खतरनाक काल था, युद्ध का समय एक बहुत खतरनाक हुआ, फिर कैसे डेथ होना वहाँ पे शुरू हुई, लाशें पड़ रही थी। तो ऐसा बहुत सुपर नॉर्मल या पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हैं आप, वो होना शुरू हुई। फिर कुछ ऐसे हाई या पावरफुल मंक थे, तो उन्होंने फिर इजाद किया। फिर वो ऐसे कुछ टैटूज वगैरह बनाते थे कुछ बातों से बचने के लिए, अच्छा, कुछ चीज़ों से बचने के लिए वगैरह, उनको वैसा बेनिफिट हुआ, इसलिए आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। समाज में कोई भी चीज बेकार से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर वो आज भी एग्जिस्ट करे लंबे समय से, तो ऑफ कोर्स कुछ बेनिफिट हो रहा है लोगों को। कुछ तो बेनिफिट होगा, कुछ तो उसके कुछ कनेक्शंस रहते होंगे हिस्टोरिकल से लेकर बहुत सारी अलग अलग चीजें। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आजकल जो टीनेजर्स बच्चे वगैरह होते हैं, मोबाइल का तो बहुत ही ज्यादा एक ये है, सोशल मीडिया का कनेक्शन है, और इरिटेशन, चिड़चिड़ बहुत होता है। आने वाले समय में दिसंबर में, नवंबर में iPhone 18 आ जाएगा। अच्छा। उसका भी कई लोग अभी से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। देखो मेरे पास तो तब से 16 इंच है। ओके। तो पेरेंट्स लोगों को क्या यहाँ पे दक्षता लेनी चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? पेरेंट्स लोगों को क्या दक्षता लेनी चाहिए? क्वालिटेटिव टाइम बच्चों के साथ कैसे स्पेंड कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल, बच्चों के साथ ये टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं, टहलना। मैंने कई सारे पॉडकास्ट में बताया है। अच्छा। कि आप टहलिए बच्चों के साथ, कहीं बाहर जाइए बच्चों के साथ। आप फोन के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, यू कांट, और वो रोकने की कोशिश भी मत करो। ओके। घर में और वातावरण बिगड़ेगा। इससे अच्छा डिसिप्लिन बनाओ कि ये एक समय रहेगा, उस समय पे फोन। एक मैंने बहुत प्यारी ये देखे थे रील, कि घर में एक बॉक्स था, वो समय पे सब लोग अपना, सभी लोग फोन उस बॉक्स में जाके रख देंगे, बस एक ये काम करना शुरू करो। एक घर में टाइम रखो कि अगर खाने के टेबल पे तो कोई फोन को हाथ लगाएगा नहीं, कोई फोन रिसीव भी नहीं करेगा। अगर घर में सब करना शुरू करते हैं तो ये फिर पॉजिटिव चीज बन जाएंगी। हर कोई हर समय फोन खाली हो रहा है, माँ भी फोन इस्तेमाल कर रही है, जो मम्मी काम करती है खाली हो गई तुरंत फोन देखिए, फोन। तो फिर कैसे, तो मम्मी माँ बाप कैसे कर लो करे जब वो खुद खाली होने पर वो काम कर रहे हैं। खाली होने पर कौन सा बेटे साथ बात कर रहे हैं, कौन सा ये कुछ कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एक समय निकालना चाहिए जहाँ पे कोई फोन इस्तेमाल नहीं करेगा घर में, रोज का डेली रूटीन होना चाहिए। ओके। तो जितना ज्यादा हो सके क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना, दूसरी बात ये होना चाहिए कि ये टाइम, इस दिन मम्मी और बेटा दोनों साथ में बर्तन धोएंगे, इस दिन पापा और बेटा दोनों साथ में ये कार की साफ सफाई करेंगे, ये कुछ ऐसे टाइम बांटना चाहिए। उस समय फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे बस। तो इससे काफी मतलब चेंजेस आ सकता है, थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। हेल्दी
रिलेशन डेवलप होंगे, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप उसके कारण हेल्दी कम्युनिकेशन डेवलप होगा, और उसके कारण से डिपेंडेंसी, जब टॉक्सिक उनकी लाइफ होंगी तो डिपेंडेंसी सोशल मीडिया नहीं रहेगा बल्कि वो पीपल रहेंगे। डिपेंडेंसी एट द एंड फोन पे रहेंगी, पर जब उनकी लाइफ टॉक्सिक होगी तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी पेरेंट्स से अच्छा होने के कारण से उस समय बच्चे फोन के चक्कर में ना होते हुए माँ बाप के पास जाएंगे। जैसे कि मतलब ये भी देख रही हूँ मैं, बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन एग्जैक्टली और कैसे हमें सेलिब्रेशन भी करना चाहिए, या फिर क्या लोगों ने करना चाहिए थोड़ा? बुद्ध पूर्णिमा 2 टप्पों में सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे ख्याल से, एक एंजॉयमेंट और दूसरा शील। अच्छा, 2 टप्पे होने चाहिए आपके बुद्ध पूर्णिमा के। एक जिसमें कि आप नाच गाना कर रहे हैं, नॉट दैट टाइप ऑफ नाच गाना के बाबा डीजे लगा के वो वाला नहीं, ओके, जिसे हम कहते हैं फोक डांस। अच्छा, हम जिसे कहते हैं कल्चरल डांस, है ना, जिससे कि पहले के समय कैसे कल्चरल डांस, लोकगीत, यस यस यस, हम कहते हैं ना कि लोकगीत वगैरह, वैसे टाइप का एक प्रोग्राम होना चाहिए। पर याद रखिएगा बुद्धिज्म में क्या होता है कि शील होने के कारण से अगर आप अशील लेते हो तो आप नाच गाना कर नहीं सकते। तो इसलिए मेरा मानना है कि बुद्ध पूर्णिमा को 2 टप्पों में बांटना चाहिए उस दिन को सेलिब्रेट करने में। ठीक है, एक जिस दिन पूर्णिमा है, उपोषित का दिन है, उस दिन आप ये सब नहीं कर सकते, बराबर है, आपको ये सबको पता होना चाहिए। डोंट डू दैट, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट वार्निंग कहूंगा, उस दिन नाच गाना बिल्कुल भी मत करो, पूरा पाप धर्म के हिसाब से कर रहे हो। जो बताए गए आठशील, अष्टशील, उस दिन नहीं करो, बिल्कुल भी मत करो वो सब। एक तो एक दिन पहले करो या एक दिन बाद करो, उस दिन करो नाच गाना, मस्त बुद्ध की मूर्ति रखो बीच में या बेबी बुद्धा रखो बीच में, एक अच्छा ग्राउंड टेबल लो और उसके गिर्द गिर्द मस्त आप एक तो गरबा करो या ऐसा कुछ करो डांस जो लोकगीत हो, मस्त गोल गोल मस्त डांस करो कि सेलिब्रेट करो उस चीज को, नाच करो, गीत गाओ बुद्ध के इसमें गौरव में, है ना। तो ये सब करो अच्छा, और बहुत सजो, इतना सजाओ कि मेकअप पार्लर जाओ उस दिन। अच्छा पार्लर जाके विहार में आओ। ओके, मैं रिटली बोल रहा हूँ। आप कुछ लोग बोलेंगे कि भंते जी ये सब क्या सिखा रहा है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, आप बुद्धिस्ट नेशन देखो, मैं फिर से बोलूंगा बुद्धिस्ट नेशन देखो, साथ सवरने के लिए बुद्ध में कभी मना नहीं है। बुद्ध ने नहीं कहा कि एकदम सफेद साड़ी पहन के सिंपल रहो, बिल्कुल भी नहीं। अरे विशाखा देखो कितने लाखों का, तुझे 9 लाख का पहना दूंगी, वो गाना मेरे को लगता है बुद्धिज्म से निकला होगा, तुझे 9 लाख का पहना दूंगी, गाना भी है नहीं। अरे विशाखा का क्या हार था, ऐसा सर से लेकर पूरा पैरों तक ऐसा उनका हार था, पूरा सोने का बना हुआ, पैरे पैरे झरी लगा के कि पूरा बॉडी ढक जाएंगी इतना। उसने वो ऐसा उसका रहना बहुत हाई क्लास था। आम्रपाली विशाखा वो इतने सुंदर थे। तो उस दिन हाँ, लेकिन उपस्थिति दिन नहीं, एक तो एक दिन पहले एक दिन बाद मस्त पार्लर सज धज किया और सेलिब्रेट करो, नाचो, सेल्फीज लो, इस समय इसमें करना, सेल्फीज लो, फोटोज लो, ऐसा एंजॉय करो। वो डे तुम्हारा एंजॉयमेंट का है, बट नॉट अल्कोहल, ओके, नॉट डीजे। ये एडिक्टिव चीजें है, ये करके एंजॉय मत करो कि डीजे लगाना पड़ रहा है आपको। सिंपल सा म्यूजिक रहे, सिंपल से सॉन्ग रहे जो कि वल्गरनेस ना दिखाए, यस एक डिसेंसी दिखाए, उनके अब्द शब्द जैसे कि अपना है ना, गरिमा का धारण शिवर, गौरव का वो शिखर, है ना। और उसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे कि स्टेज लगा दिए और नाच रहे हैं, एक स्टेज लगाए, एक एक इंसान आ रहा है डांस कर रहा है, ऐसा वाला नहीं, ऐसा डांस नहीं जहाँ पे एक साथ सब डांस कर सके। जैसे कि मैंने कहा ना, बीच में एक गोल टेबल रखो, बुद्ध की मूर्ति रखो और गोल गोल नाचो, जहाँ पे एक साथ सब फोक डांस करो और डांस भी इंटरैक्टिव हो। ऐसे गरबा और ऐसे कई सारे लोक नृत्य होते हैं, वो सब कीजिए। तो ऐसा 2 टप्पों में बांटना चाहिए, एक इसमें पूरा कल्चर जो रिप्रेजेंट करे शील धारण करने के एक दिन पहले, या और शील धारण। अब मेरा बिहार वैसा चलने वाला है, 1 तारीख की पूर्णिमा है, अच्छा, तो 30 तारीख को रात में क्या करने वाला है, प्रोसेशन निकालने वाले हैं। प्रोसेशन निकालने के बाद बीच में रखेंगे, डांस वगैरह करेंगे महिलाएं वगैरह, फिर थोड़ा प्रवचन वगैरह होगा। ये रात को 9 बजे शुरू होगा, दिन में 3-4 बजे तक चलेगा, 2-3 बजे तक। फिर महिला घर में वापस जाएंगे, सब अपना मेकअप वगैरह उतार देंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर सफेद कपड़े पहन के सुबह 4 बजे आएंगे शीले। देखो 2 घंटे का ब्रेक मिला उनको, सो नहीं रहे वो लोग, घर जा रहे पूरा मेकअप वगैरह करके, पूरा अभी एकदम सिंपल, है ना, सब कानून के निकाल के आएंगे विहार में। 4 बजे शील लेंगे, खीर बनाना शुरू करेंगे। खीर बनाने के बाद, खीर बनने के बाद प्रभात फेरी फिर से होंगी, इस बार शांति वाली, रात को धूम धड़ाका, फिर सुबह शांति वाली। फिर होने के बाद विहार में आएंगे, भिक्षु दान वगैरह करेंगे, फिर एक प्रवचन होगा और फिर प्रोग्राम खत्म। तो इस तरह से आप करने वाले हैं? हम हर साल ऐसे करते हैं। अच्छा। मेरा विहार में जितने संगदान होते हैं, शायद ही उतने संगदान किसी विहार में होते होंगे एक साल में। बहुत संगदान करते रहते हैं हम, और सब विहार के लोग ही करते हैं। दूसरी बात, मेरे विहार में होती है धम्म रात्रि।
अच्छा, धम्मा रात्रि में रात भर सिर्फ प्रवचन, केवल प्रवचन। सिर्फ प्रवचन चलते हैं और वहाँ पे सिर्फ लोग भोजन सुनने के लिए आते हैं। ये भी मेरे एक विहार में प्रोग्राम होता है। अच्छा। इसके अलावा मेरे रात में ये सालों से हो रहा है, 3-4 सालों से हो रहा है खीर पूजा। अच्छा, खीर पूजा, जैसे आप सुबह सुबह यूथ भी करते हैं, वो फोटोज है मेरे पास, दिखा दूंगा आपको। मैं सुबह सुबह आते, मैं फोटोज भेजूंगा, आप डाल देना यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, एडिट जरूर। करके। खीर तो पूजा। सुबह सुबह खीर पूजा होती है हमारी इसमें, वो सब तो ये हो। और यूथ भी पार्टिसिपेट करती है, खुद आती है, रात भर जाने बाद फिर सुबह सुबह आ रही है। ऐसे आंखों में नींद दिखेंगी उनकी आपको रैली में, सुबह सुबह के कर रहे हैं वो, दे आर डूइंग दैट। ओके, सो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन विद देम। लोगों को, हमारी यूथ को बोरिंग नहीं लगता अगर आप ढंग से उसका इंपॉर्टेंस समझाओ, ढंग से करो। तो कहते हैं कि आजकल की यूथ को पसंद है, करते हैं बराबर, आप करवा तो सही अच्छे से। मतलब उन तक वो बातें पहुंचनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर मर्म उन्हें पता रहे तो। मेरे घर में धातु कुटी है। अच्छा। 4 टाइम पूजा होती है। आप बताओ, इधर विहार में विहार बंद पड़ रहे थे, मैं विहार में मोस्ट रेयर लॉक लगाता हूँ। मेरा विहार में किधर भी जाओ, मैं लॉक लगाना पसंद नहीं करता विहार को। बहुत बढ़िया। चोरी तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पर विहार का लॉक नहीं रखना चाहिए। दिन भर मेरा विहार आपको खुला दिखेगा, सिर्फ गेट लगा होता है, लॉक लगा नहीं होता है। नागपुर में या बहुत सारी जगह पे मतलब मैंने देखे कि विहारों में लॉक ही होते हैं, लॉक लगे हैं, बंद पड़े हैं, भंगते नहीं है। हाँ। तो मैंने अपने विहार में ऐसा रखा नहीं। मेरे विहार में फिर 5 तारीख को संगतदान है। अभी 30 तारीख का इतर का प्रोग्राम में, फिर 5 तारीख को संगतदान है। अभी 14 तारीख को भी, 12 तारीख को भी। हमारा कोई भी प्रोग्राम हो बिना संगतदान की हो नहीं सकता। भले 14 अप्रैल भी क्यों ना हो, हम 12 को उसका संगतदान रखेंगे, पर संगतदान रखेंगे। संगतदान एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। हमारा कोई प्रोग्राम, अगर बुद्धिस्ट प्रोग्राम है तो संगतदान होना ही चाहिए। पर हमारे इसमें क्या होता है, प्रोग्राम कोई भी हो, वक्ता आना चाहिए बोलने वाला। वक्ता आना चाहिए। 60 साल से वो करे, क्या हुआ वक्ता ला के, कुछ नहीं हुआ, और भटका समाज हमारा। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि विहारों के जो लॉक बंद है, विहार बंद पड़े हैं, तो ये फिर से मुझे ऐसा लगता है कि विहार खुलने चाहिए। जैसे आपने बताया कि 24 आवर। विदाउट कल्चरल रिवॉल्यूशन अगर आपको कुछ मिल भी जाता है, आप गाँव बैठोगे, बिना कल्चर डेवलप किए हमने इमारतें बनाए, इसलिए इमारतें बंद पड़ी है। ओके। कितनी जगह पे सुंदर विहार बने हैं, बहुत देखिए आप। और भी ऐसे कुछ बनते लोग हैं जिन्होंने खुद अपना पैसा लगा के बहुत सुंदर विहार बनाए हैं, वो भी बंद पड़े खाली। कौन भिक्षु नहीं मिले रहने के लिए, ये कल्चर नहीं है। पहले कल्चर बनाओ, फिर कल्चर अपने आप विहार बनाता है। कल्चर डेवलप करना ये तो जरूरी है। थाईलैंड के जो विहार बने, श्रीलंका के जो विहार बने, म्यांमार के जो विहार बने, भूटान के जो विहार बने, कितने सुंदर विहार बने जी, बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ पे जो विहार बने, किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? समाज कल्याण भवन है ना, हमने बनाए क्या विहार? हमने नहीं बनाए हैं। नहीं। 90% के लिए विहार के लिए पैसा कहाँ से आया है? समाज कल्याण। थाईलैंड में, श्रीलंका में, म्यांमार में, भूटान में, इनके लिए विहार बनने कहाँ से पैसा आया? लोगों के घर से, लोगों ने बनाया, लोगों ने अपनी तरफ से बनाया, क्योंकि उनके पास कल्चर था। हाँ। और वो कल्चर से रहने के लिए, वो कल्चर से जीवन जीने के लिए उनको विहार लगे, इसलिए उन्होंने विहार बनाए। हम उनके लिए नहीं, हमने बस विहार बना दिए। और अभी विहार बना दे रहा हमारा बनी भाई, विहार में बस लाइब्रेरी बन के बैठी है विहार। कल्चर कुछ भी नहीं हो रहा विहारों में। और ये शोकांति का है कि जो विहार में बैठने वाले लोग हैं, वो एक बार में विहार में नहीं आते अंदर में। बराबर है। जो उस विहार में जो उस लाइब्रेरी में पढ़ के आईएएस बने, गवर्नमेंट जॉब लगी, वो एक दान नहीं करते उस लाइब्रेरी में, उस विहार में। सोचो वो लड़का जो लाइब्रेरी में बैठने जा रहा है, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं कि विहार में जा रहा है तो वंदन करके जाऊंगा, फिर कुछ नहीं, डायरेक्ट अपना चुपके से निकल वो कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ है, और वो करने की काफी आवश्यकता है। काफी आवश्यक। और सबसे पहले बात, वो स्ट्रेटेजिक लोगों के पास प्लान भी नहीं है, वो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो थिंक टैंक नहीं है। बड़ी शोकांति की बात है कि हमारे यहाँ पे फिलहाल वैसे भिक्षु भी अवेलेबल नहीं है कि जो इस प्रकार सोच सके। कई सारे विचारवंत, ज्ञानी, अच्छे प्रवचन करने वाले, पर इसी दिशा से सिस्टमैटिक जो हम थिंकिंग कहते हैं ना, कि पहले ये वर्क जरूरी है, बाद में वो वर्क जरूरी है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बस प्रोग्राम करना है। हाँ, मतलब प्रोग्राम एक कंसेप्ट, एक डिजाइन बन गई है उनके कि प्रोग्राम करना है, लोगों को जोड़ना है। उनको लगता है कि प्रोग्राम करने लोग जुड़ेंगे, प्रोग्राम करने लोग जुड़ेंगे, जुड़ तो जाते हैं प्रोग्राम के लिए, पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब अपने गायब। मैंने वैसा नहीं, मुझे सिस्टमैटिक वर्क करना है, क्योंकि मेरा मानना था कि विदाउट सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग ये सिर्फ एक दिन के 2 दिन करेंगे। जैसे कैसा रिवॉल्यूशन हुए, पैंथर हुआ, समता सिंह दल हुए, बस बहुत सारे हुए, टिक नहीं पाए, बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुझे वैसा नहीं कहा। मेरा सिर्फ, हमेशा कहता हूँ, मेरा खुद को सिर्फ यही कहना रहता है कि मैं जवान हूँ, मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकता कि बस मुझे काम करना है, काम कोयलू के बैल समान मैं काम करते जा रहा हूँ, काम पर रिजल्ट दिखता है कुछ समय के लिए, पर बाद में नहीं दिखता ना। बराबर। तो ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं है हमारे पास। वैसे थिंकर्स भी नहीं, प्रवचन करता बहुत अच्छे हैं, स्कॉलर्स अच्छे हैं, थिंक टैंक नहीं अपने पास जो डेडिकेटिवली विजनेटिक होते हुए, एग्जीक्यूटिव होते हुए उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करे।
तो एक विजन के साथ एग्जीक्यूट अगर करे, कल्चर को डेवलप करे, तो जो विहार बंद पड़े तो वो खुले हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते, संघ निर्माण होगा उससे। और अभी मेरा काम उसी दिशा में चल रहा है। अच्छा। मैं थाईलैंड से 4 साल रह के आ गया, श्रीलंका भी मैं देख के आ गया है। मैं अभी पूरा अपना विथ प्लान, और नॉट विथ प्लान, नॉट ओनली विथ प्लान, विथ रोड मैप, मैं अपना रोड मैप रखते हुए मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत बारीक बारीक ऐसे पॉइंट्स को देख के मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और आने वाले बाद अगर मुझे वैसा सपोर्ट मिला, वैसे लोग रहे जो सिर्फ इस समाज में सद्धर्म को देखना चाहते हैं, सद्धर्म को किसी नेता को नहीं, किसी कुछ को नहीं, सिर्फ सद्धर्म को देखना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे वैसा सपोर्ट मिल गया तो मैं 5 साल के अंदर में वो दिखेगा आपको, कि वो संघ भी दिखेगा और वो काम भी दिखेगा आपको। और यूनिटी जो बोलते हैं ना, हमारे समाज में यूनिटी नहीं है, वो यूनिटी हम लाके दिखाएंगे आपको। तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी ये, इस तरह से अगर आप क्रांति तो नहीं, पर परिवर्तन जरूर होगा। बहुत ही शुभकामनाएं आपको इस कार्य के लिए, आप इस तरह से करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो सद्धर्म को देखना चाहते हैं, सद्धर्म चाहते हैं। क्योंकि मेरा गोल क्लियर है, मुझे मिलके काम करना है और मिला के काम करना है। मुझे चलेगा कि मेरा नाम नहीं हो, कुछ नहीं हो, बिल्कुल मुझे कोई रुचि नहीं है उसमें उतना, क्योंकि मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो काम करने के लिए आ रहे हैं ना, हाँ। उनके अपने प्लेटफॉर्म नहीं है। ओके। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये कर लेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। तो मैंने कभी इसलिए मैं कभी डायरेक्टली उतरा नहीं आज तक। मैं बोला पहले मैं अपना स्टैंड करता हूँ, ताकि मुझे डिपेंड ना होना पड़े इन प्रोग्राम पे, मुझे डिपेंड ना होना पड़े इन सब। तो मैंने पहले अपना अलग अपना प्लेटफॉर्म रेडी रखा, उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मैं किसी और को नष्ट करके कुछ करना चाहता नहीं था, शील को भंग करके है ना, दूसरों का नुकसान करके करना चाहता नहीं था। तो इसलिए पहले मैं इस पे फोकस किया। तो जो भी जैसे बाबा साहब ने किया, जी जी जी, 1920 तक वो सिर्फ अपना पढ़ते रहे, अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग करते रहे। 1920 के पहले बाबा साहब किसी रिवॉल्यूशन में उतरे नहीं। जब उनका एजुकेशन पूरा खत्म हो गया, स्टेबल हो गया, तब जाके मेरा भी वही था। मेरा अभी सब एजुकेशन लेके आ चुका थाईलैंड से। अच्छा। 9 साल की 9 से 10 साल के बार में रह चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। अब लगता है कि अब उतरना चाहिए। और उसके साथ शिलाचरणी रहना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। बाबा साहेब प्रेरणादायी है हमारे जीवन में। बाबा साहेब ही हमारा धड़कन है, सच कहे तो वो है, दिल धड़क रहा है। ये बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं है, वो है इसलिए दिल धड़क रहा है। अगर वो नहीं होते ना तो दिल धड़का नहीं रहता। ये हकीकत है। मैं यहाँ पे अच्छे से बैठा हूँ ना, आज मेरे पास कुछ भी हो सिर्फ उनके कारण। वो उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा जो प्रदान की है, उसके कारण से ये सिर्फ दिल धड़कता नहीं है, बल्कि दिल बहुत अच्छी सांस ले पाता है। जी मैं कह रहा हूँ, ये मतलब मैं अच्छी जगह पे बैठ के सांस ले पा रहा हूँ, ये सिर्फ बाबा साहब के कारण है। बिकॉज ऑफ ही नाउ वी आर और लिटरली मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बताऊं, मैंने इतने सालों में कभी भी बाबा साहब के स्टेटस नहीं रखे। मैंने सभी स्टेटस रखे, बुद्ध पूर्णिमा का हो या फिर इसका उसका हो, स्टेटस रखे। पर मेरा मानना था कि जब मुझे लगा कि मैं बाबा साहब का सपना कर सकता हूँ, अच्छा, जब मुझे अपने पैरों पे, तभी मैं रखूंगा, क्योंकि मुझे वो करना है। मुझे वो संघर्ष उनका पता है। जब मैंने, और मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन, क्योंकि मैं उस धर्म से था, उस समाज से था, नागपुर से था, तो बाबा साहब तो हमारे लिए भगवान है और मैंने भगवान के रूप में देखा। पर 12 खंडों में एक बायोग्राफी लिखी है बाबा साहब की। क्या नानकचंद रत्तू, क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 12 खंडों में, उसमें से एक खंड में एक जो कालावधि है बाबा साहब की, कि जब बाबा साहब संविधान लिख रहे हैं और संविधान सभा में जाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, वो मतलब 1940 से लेकर 1946 का जो कालावधि है, वो कालावधि को जब मैंने पढ़ा, क्योंकि 12 खंडों में बायोग्राफी तो बहुत डीप दी है, वो पढ़ के मैं पागल हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब इधर भी काम कर रहे, उधर भी काम कर रहे, केस भी लड़ रहे हैं, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, ये भी मैनेज कर रहे, वो भी मैनेज कर रहे। मतलब मैं पढ़ते पढ़ते इतना पागलपन फील कर रहा हूँ, उन्होंने कैसे मैनेज किया होगा। तो वो मुझे कम से कम कई दिनों तक मुझे सोने नहीं दिया उस चीज ने। मैं बोला ये काम मैं नहीं कर सकता, ऐसा ये इम्पॉसिबल है ये एक इंसान के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी द रियल, कैसा रियल अम्बेडकराइट होता है, वो जब तक मुझे लगता नहीं कि मेरे में वो क्षमता आएंगी या मैं उस दिशा में काम शुरू करता नहीं हूँ। तो इस 14 अप्रैल को तो मैंने बकायदा एक स्टेटस बनवाया। अच्छा। देखे बाबा तू अच्छा ड्रेस बना और उस पे लिख मेरे विचार, कि एक दिन दिखाएंगे हम कि क्या रियल अम्बेडकर राइट होते हैं। और मैं पिछले जितने पॉडकास्ट किया, मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली, बोलना नहीं चाहिए ऑनलाइन, पर मैं जितने पॉडकास्ट किया, मैंने मोस्ट ऑफ पॉडकास्ट, मेरा एक जो सबसे मेरा 2 इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट थे, उसमें से एक पॉडकास्ट के लिए मैं अपना एग्जाम छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि वो फ्रंट मीडिया का पॉडकास्ट था,
मैं बोला यहाँ पे अगर मैं गया तो बाबा साहेब के जो लोगों ने जो उनको बताने की कोशिश की कि बाबा साहेब सिर्फ कौन किसके हैं, महारों के हैं, और जो हिंदू विरोधी जो एक गलत इमेज जो हिंदू मतलब युवाओं में जो रूढ़िवादी लोग हैं उनमें जो बाबा साहब की इमेज जो लोग बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, वो मुझे लगा कि ये चांस है मेरे पास। तो मैं स्पेशली उस चीज के लिए गया था उस पॉडकास्ट में। तो मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि एक बाबा साहब को जो लोग गलत समझ रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा वो कैसे एक रिप्रेजेंटेशन हो, किस प्रकार से बाबा साहब के विचार समझे, है ना, वो सब के लिए मैं बहुत मेरी इच्छा है कि वो समझे लोग। मतलब बाबा साहब कोई पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के सभी के लिए है। या ही इज द आर्किटेक्चर या of not only Indian Constitution, yes, but Dr. Bodhisattva, Dr. Baba Saheb Ambedkar is the architecture of modern India. ये बात लोगों को समझनी होगी कि is not only the father of Indian Constitution, but he is the father, he is the root, main architecture of modern India. तो बहुत ही ऐसी प्रेरणा मिलती है बाबा साहब को सुनने से, पढ़ने से। जैसे अभी आपने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया कि आपको सोने नहीं दी वो चीज़, कितने मल्टीटास्किंग, अलग अलग बाबा साहब इस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं। और इतने सारे रिलीजियस सभी धर्मों का उन्होंने स्टडी भी किया और तब जाके उन्होंने अपने को बुद्ध धम्म दिया है। और बाबा साहब भी कुछ समय के लिए श्रामणेर बने थे, राइट? आपने अगर नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं आता है। एक फोटो उनकी दिखती है, हाँ, पर मेरे ख्याल से वो, पर आपके पढ़ने में कभी ऐसा नहीं एक फोटो तो दिखती है उनकी, एक फोटो दिखती है, पर वो मेरे ख्याल से ये वाली फोटो है, उनके मन में आया था, मैंने जहाँ तक सुनना है। जब रमाई जी की डेथ हुई थी तब उनके मन में आया था, कैसे जाए जिसके लाखों बच्चे हो वो कैसे संन्यास ले जी, बराबर नहीं ले सकता संन्यास। आया भी होगा उनको, बहुत अकेला वो रहे होंगे, अकेला उन्होंने फील किया होगा। अकेला चलना बहुत कठिन है, पहले समाज कार्य करते हुए, बराबर है, राजनीतिक प्रेशर और अपने ही समाज के कुछ लोग उनको जो पीछे हटाने का प्रयास कर रहे थे, उस समय में रमाई जी का भी साथ नहीं रहा और उस समय भी वो डिट के रहे। रियली अनबिलीवेबल। बराबर है, बहुत ज्यादा वहाँ पे उनको जो एनर्जी लगानी पड़ी है। मेंटल डिस्टर्बेंस वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ। राइट, मेंटल एबिलिटी को दैट्स व्हाई इज अ गॉड for us. He is a God and he is a Godfather for us. He is the real maker of our life. Right. So really salute to Dr. Baba Saheb Ambedkar because of he now we are. और हम बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। सो बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं और इसलिए हमें बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छे से। बुद्ध पूर्णिमा भी हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। बाबा साहब की जो गुरु है और बाबा साहब जिस बुद्धिज्म को देखना चाहते थे वो बुद्धिज्म की लहर दिखनी चाहिए। एक वो है ना कि पहा पहा मन जोड़ा हमारा भीमराव याचा माड़ा, एक है ना कि वो भीमराव का जो बाबा साहब का जो पावर है हमें 14 अप्रैल को दिखती है और दिखनी चाहिए और आगे भी दिखनी चाहिए। 14 अप्रैल भी इतने धूमधाम से होनी चाहिए, पर बाबा साहब जो देखना चाहते हैं भगवान की वो हवा है ना कि तुझे च धम्म चक्र है फिरे जगावरी, वो और कितना संयोग है कि 14 अप्रैल के बाद बुद्ध जयंती आती है हमेशा। बहुत बढ़िया। तो हमें वो दिखाना है कि ये बाबा साहब का कारवा है और ये कारवा जब बुद्ध जयंती मनाता है तो ये बाबा साहब की देन, और वो भी हमें मनाना बहुत जरूरी है। वो भी मनाना बहुत जरूरी है। तो सच में ये जो रैली अभी निकाली गई ये एक बहुत बड़ी क्रांति परिवर्तन है जो इस तरह से हर साल तो बहुत लोग हैं जो ग्राउंड रियलिटी जिसमें कि एनबीसी की टीम अश्विन वगैरह है, निहाल वगैरह है और संगा फाउंडेशन जो कि नासिक से थे, वो फाउंडेशन नासिक के बनते हैं वो, और उन्होंने इसमें उत्साह दिखाया। सोचिए नागपुर की नहीं, संगा फाउंडेशन जो है जो बनते जी संगठन बनते जी वो नासिक के है। नासिक के होने के पर भी जब उनको पता लगा कि बाबा साहब की जो भूमि है, जो दीक्षा भूमि है, उस पे भगवान के विचारों को बाबा साहब के दृष्टिकोण से फिर कर, तो वहां से उन्होंने आर्थिक रूप से भी सहायता किए और हर तरीके से सहायता करने का प्रयास किया। सोचे नासिक से वो बनते आ रहे और यहाँ पे वो काम करने का प्रयास किया और फिर हमने किया और वो हम जितना कर पाए उतना किया हमने और अगली बार हम और अच्छे से करेंगे। बहुत बढ़िया। आपके इस कार्य के लिए बहुत सारे ढेर सारी आगे भी हम लोग शुभकामनाएं देंगे क्योंकि इस तरह से रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। बाबा साहब की जयंती तो हम करते हैं लेकिन बुद्ध की भी जयंती हम लोग इस तरह से करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने अपना कीमती समय हमारे स्टूडियो में दिया और इस बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी। साधु साधु। साधु साधु।